दोस्तों, हम सब जानते हैं कि होली सभी का प्रिय त्यौहार है। होली के दिन रंगों से खेलना, फूलों से खेलना और कई जगह तो लठमार होली भी खेली जाती है। सभी बड़े छोटे, बूढ़े बुजुर्ग, आदमी औरत सबको होली का ये उत्सव बहुत पसंद है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। आप सभी श्रोतागण और प्रेक्षकों को भरत यानी कि मैं, मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे। होली से जुड़ी बहुत सी प्रचलित कथाएं और मान्यताएं हैं। उनमें से कुछ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं कहानियों के सफ़र पर। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। यह कथा शिवजी से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वही भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और माँ गौरी के पुत्र द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भगवान भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ दिया। इससे शिवजी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वही कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वही शिवजी और माता पार्वती के विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। चलते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की ओर। यह कथा भक्त प्रहलाद की है। पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे का यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ भक्त प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग से जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति के विजय से के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। यह कथा राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपने मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह गोरे क्यों नहीं है। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा ही हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मंडली ग्वालों के साथ राधा जी को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से यह रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी मित्र और परिवारजनों के साथ होली का त्यौहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएं। और एक बात का ध्यान रहे, होली के दिन प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, रसायन युक्त रंगों से दूर रहे और अपने आसपास किसी भी जानवर पर रंग न डालें, उन्हें परेशान ना करें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ तक आपने मुझे सुन ही लिया है तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आखिर में एक खास बात, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।